वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केयरिंग टिप्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है कबाब बिरयानी की। और ये इंतहाई मज़ेदार है और रेगुलर चिकन बिरयानी से इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें हमने चिकन की पीसेस को, बोटियों को नहीं ऐड करना, बल्कि हमने कबाब को ऐड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त वीडियो में कि मैंने यहाँ पे कबाब बिरयानी बनाई हुई है और साथ मैंने शामी कबाब भी बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि कबाब बिरयानी मैंने किस तरह से बनाई है। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि सबसे पहले मैंने कबाब बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और किस तरह से मैंने कबाब को बनाया है। तो व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और व्यूअर्स, ये जो चिकन का कीमा है ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धो के इसका सारा पानी जो है वो निकाल लिया था और ये बिल्कुल जो है ड्राई है। और इसके अंदर जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया। ये मैंने यहाँ पे काट के रखा हुआ था, धनिया और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, ये मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। और साथ ही मैंने जो है प्याज, ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश करके रखा हुआ था और इसको अब मैं हाथों से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज का जो पानी है वो नहीं ऐड करना है, बिल्कुल ड्राई निचड़े हुए प्याज ऐड करने हैं। इस तरह से कबाब टूटेंगे भी नहीं। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपने जो प्याज डालने हैं उसमें प्याज़ों का पानी बिल्कुल ना आए, आपने अच्छी तरह से उसको निचोड़ के डालना है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक अदद अंडा और ये अंडा भी जो है इसकी बाइंडिंग में हेल्पफुल है। और व्यूअर्स, अब मैं साथ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला और ये टिक्के मसाले का पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले, नमक मिर्चें नहीं ऐड कर रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये टिक्का मसाला ही ऐड करूँगी इसके अंदर। और ये है मेरे पास नेशनल का चिकन टिक्का मसाला, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने ये सारा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी और ताकि ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कीमे के अंदर। और व्यूअर्स, एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है जो कि है ब्रेड। ठीक है, ब्रेड का एक स्लाइस आपने ऐड करना है, छोटा छोटा तोड़ के उसको इसके अंदर ऐड करना है, वो भी मिक्स करना है इस तरह से। ये ब्रेड भी जो है ये बाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होती है और जो है कीमा, जो सीख कबाब होते हैं ये फिर टूटते नहीं हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये ब्रेड के पीसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। ये एक स्लाइस है जिसको मैंने इस तरह से पीसेस करके तो ऐड कर लिया है इसके अंदर। अब इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ब्रेड के पीसेस जो है वो छोटे छोटे तोड़ के डालने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालने हैं। और ये छोटे छोटे मैंने डाल दिए थे। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करके तो इसको मैंने फ्रीज़र में रखना है, इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। फ्रीज़र में रखने का मकसद ये है ताकि ये जो कीमे का जो पानी होता है वो ना निकल जाए, इसके मसालों का पानी ना निकल जाए। अगर तो पानी निकला और तो ये जो कबाब है ये अच्छे नहीं बनेंगे, ये टूटते रहेंगे और परफेक्ट चीज़ नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब जो है वो अच्छे परफेक्ट बने तो आप इसको जो मिक्सचर को जो है मैरिनेशन के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, जब तक आपने इसको फ्राई नहीं करना, 3 से 6 घंटे आप इसको फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब ये देखिए मैंने ये फ्रीज़र से निकाले हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ तो हुए भी नहीं हैं क्योंकि ओवरनाइट तो रखे नहीं, लेकिन ये देखिए इतने अच्छे बन गए हैं कि अभी बड़ी अच्छी तरह से इसके साथ सीख कबाब की जो स्टिक है उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ऊपर लग रहे हैं और टूट भी नहीं रहे और गिर भी नहीं रहे हैं।
तो इस तरह से ये कबाब भी जो है अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, और पकने के बाद भी ये नहीं टूटेंगे। बस आपने इसका चावलों में जब आपने इसको ऐड करना है तब आपने इसका ध्यान रखना कि आपने चम्मच ज़्यादा नहीं मारने ताकि ये टूटे ना। बस थोड़ी बहुत ये ख्याल में रखना होता है कि ये इसको आपने चम्मच मार के तो तोड़ना नहीं है, बस इसको आराम से डेलिकेटली आपने ट्रीट करना है। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से सारी स्टिक्स पे मैं ये कीमा जो है लगा दूँगी और इसके सीख कबाब बनाएंगे हम। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी और डीप फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो है स्टिक भी साथ है, तो इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। ये तो व्यूअर्स मैंने ये बना लिए हैं। इस तरह से मैं और भी सारे बना लूँगी और बारी बारी जो है मैं इनको फ्राई करती जाऊँगी। तो चलें व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी की प्रिपरेशन। और उसके लिए सबसे पहले हम बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 अनियन लिए हैं और उनको मैंने काट के चॉप करके यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में ऐड करके। और साथ ही मैंने सीख कबाब भी रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और ये जब इनका कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो तब मैं इनको जो है इनकी साइड चेंज कर दूँगी। और व्यूअर्स, यहाँ पे साथ ही मेरे प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो व्यूअर्स, अब प्याज ब्राउन हो चुके अच्छी तरह, तो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। और ये मेरे पास नेस्ले मिल्क पैक की दही है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये आपने तभी ऐड करनी है जब आपके प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हों, और तब आपने इसको ऐड करना है दही को और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। व्यूअर्स, साथ ही मैं जो हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी कूट चुकी हूँ, मैंने कूट के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो यहाँ पे कूट के रख लिया था और अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ इसको हमें मिक्स करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे मसाले को हमें भूनना है, अच्छी तरह से उसको फ्राई करना है। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर हमने ऐड करना है नमक और हस्बे जायका ऐड करना है, जितना आप पसंद करते हैं। कुछ लोग तेज़ नमक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट खाते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 टेबल स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी टेस्ट करके। और व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली पाउडर और ये लाल मिर्च जो है पिसी हुई, ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, और हल्दी का जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्सिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि मसाला जले ना, आपने लो फ्लेम पे मसाले ऐड करने हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शान का बिरयानी मसाला और ये पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर, 3 अदद टमाटर, जिनको मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर इसको मैंने एंड पे ऐड किया है, मसाले के शुरू में ऐड नहीं किया। इसको जो है जब मसाला रेडी हो चुका होगा आपका, आपने तब ऐड करना है, उसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेना है।
तो व्यूअर्स तकरीबन 1-2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, और 1 लेमन का जूस मैंने ऐड किया है। साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी धनिए के पत्ते और पुदीने के पत्ते। ये जो है मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, और हमारे जो सीख कबाब हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं इसको बस सीख कबाब को इसके अंदर मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ, मैंने मिक्स नहीं करना, जस्ट मैंने मसाले में इसको ऐड किया है कि सीख कबाब में जो है वो मसाले का भी टेस्ट आ जाए इसलिए। और इसको मैं सिर्फ इसमें सेट कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर मिक्स नहीं करना। अब ये देखिए मैंने ये ऐड कर लिए हैं ना, तो मैं अब इसको 1 मिनट बाद जो है मसाले से बाहर निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स अब 2 मिनट के बाद मैंने इनको कबाब्स को जो है मसाले से बाहर निकाल लिया है, और अब मैं इनको निकाल के तो यहाँ पे प्लेट में रखती जा रही हूँ। और ध्यान रहे कि सिर्फ कबाब को बाहर निकालना है, मसाले को तो वहीं रहने देना है, क्योंकि उस मसाले को मैं बिरयानी की लेयरिंग में इस्तेमाल करूँगी। और ये कबाब जो है वो बाद में किस तरह से ऐड करना है वो आप देखिएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो यहाँ पे हम बिरयानी के लिए चावलों को उबाल लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, जिसके अंदर मैंने ऐड किए हैं साबुत काली मिर्ची, लौंग और बादियान का फूल। और जी तो व्यूअर्स ये चावल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए अब इनकी लेयरिंग करते हैं बिरयानी के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लेयर जो है चावलों की ऐड कर दी है। अच्छी तरह से फर्स्ट लेयर को हम चावलों से फिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ये ग्रेवी जो कि मैंने तैयार की थी बिरयानी के लिए, और इसकी भी लेयरिंग कर दूँगी मैं चावलों के साथ ही। जी तो व्यूअर्स अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर ज़रदा रंग, क्योंकि ज़रदा रंग तो बिरयानी में मस्ट होता है। और ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ सबसे ऊपर। व्यूअर्स अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ये कबाब, और बारी बारी मैंने ये कबाब इसके ऊपर ऐड करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेयरिंग के अंदर नहीं ऐड करना है कबाब को, आपने कबाब को जो है ऊपर ऐड करना है, सबसे ऊपर। ठीक, दम दे देना है आपने। सारे कबाब आप ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इसको आप दम दे देंगे 15 से 20 मिनट का। और तो व्यूअर्स जब आपने इसको डिश आउट करना है तब आपने पहले सबसे इन कबाब को बाहर डिश आउट करना है। उसके बाद आपने चावल निकालने हैं, और फिर आप सबसे टॉप पे जो है कबाब को
गार्निश करेंगे उस डिश को, सबसे ऊपर जो है ऐड करेंगे आप कबाब। लेकिन आपने चावलों को भी जब आपने मिक्स करना है, जब आपके बिरयानी को दम लग जाएगा तब भी आपने जो है कबाब बीच में मिक्स नहीं करने हैं, वरना ये फिर टूट जाएंगे, क्योंकि इसको जब आप मिक्सिंग करेंगे तो ये फिर ज़ाहिर है टूट जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको आराम से ही बस निकाल के, जिस तरह से पहले आपने निकाल के इसको दम दिया है, उसी तरह आप डिश आउट के वक्त में पहले सबसे आप इसको कबाब बाहर निकालेंगे, प्लेट में रख देंगे। फिर आपने राइस ऐड करने हैं डिश में, उसके बाद आप ऊपर जो है कबाब को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने अब व्यूअर्स ये कर लिया है, ये 15-20 मिनट के बाद जब दम लग चुका था अच्छी तरह से, तो मैंने अब बिरयानी को जो है डिश आउट कर लिया है। और ये बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह बहुत सुपर किस्म की बिरयानी तैयार हो गई है। और आप भी इसे ट्राई करें इसी रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, जब भी आपने ट्राई करनी है आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसी लगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर